अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर के मन में खोने का डर पैदा हो जाए तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसे ज़बरदस्त तरीके बताऊंगी जिससे कि आप अपने पार्टनर के मन में खोने का डर पैदा कर सकते हो। और ये ऐसा एक साइकोलॉजिकल मेथड है जिससे कि आप पार्टनर को मजबूर कर सकते हो कि वो आपको प्यार करे। तो ये बहुत ही ज़्यादा खास और इम्पॉर्टेंट वीडियो है, लड़का लड़की सबके लिए सम्मान कार्यगर है। एकदम से स्किप मत करके वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए और ये जो 5 तरीका मैं आपको बताऊंगी इसको ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर इसको जाके आप अप्लाई करना, फिर देखना पार्टनर कैसे आपको खोने से डरते हैं। और अगर पार्टनर आपको खोने से डरेंगे तो वो आपको प्यार भी करेंगे और वो आपको कभी भी छोड़ के नहीं जा सकते। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो पार्टनर आपको हमेशा खोने से डरे तो आपके अंदर एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। आपको लोगों से अच्छे से बात करना आना चाहिए। अब आप मुझे ये कहोगे कि इसमें खोने का डर पैदा होने वाली क्या बात है? अगर मैं सबसे अच्छे से बात कर पाऊँ तो यहाँ पे खोने का डर कैसे पैदा होगा? तो दोस्तों, मेरा जो टेक्निक होता है सब कुछ होता है सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। मतलब कि डायरेक्ट अगर आप खोने का डर पैदा करने जाओगे तो फिर यहाँ पे आप दोनों का झगड़ा लगेगा। अगर आप उसको ये कहोगे कि तुम अगर मेरे साथ सही से बात नहीं करते हो तो मैं किसी से भी जाके बात करने लग जाऊंगी या फिर मैं किसी के साथ भी चली जाऊंगी, तो फिर पार्टनर की ईगो हार्ट होगा। तो इससे क्या होगा, वो आपसे झगड़ा करने लगेंगे। वो बोलेंगे हाँ जाओ ना, जिसके साथ इच्छा है उसके साथ जाओ। फिर वो आपको बोलेंगे कि तुम तो कैरेक्टर लेस हो, तुम ऐसे ऐसे बातें बोलते हो, तुम कभी किसके साथ चले जाओगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आप उसके अंदर खोने का डर पैदा तो करने जाओगे लेकिन होगा उल्टा। आप उसके मन में नफरत पैदा कर दोगे अपने प्रति। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा सबकॉन्शियसली उसके मन में खोने का डर पैदा करना चाहिए। अगर आप उसके सबकॉन्शियस माइंड में खोने का डर पैदा कर दो तो फिर वो आपको हमेशा खोने से डरेंगे। ना तो आप दोनों में झगड़ा होगा, उल्टा वो आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे, खोने से भी डरेंगे और बहुत ज़्यादा प्यार भी करेंगे। तो इसका जो पहला प्रोसेस है यही है दोस्तों, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। आपको सबसे अच्छे से बात करना आना चाहिए। अगर आप दूसरे लोगों से बात करने में शर्माओगे, अगर आपको बात करने का कला नहीं आता है, अगर आप सही से अच्छे से सबके साथ बात नहीं कर पाते हो, आप शर्माते हो, आप शाय नेचर के हो, आप बात करने से घबराते हो, तो पार्टनर के मन में एक सेटिस्फेक्शन छा जाता है कि ये तो किसी से सही से बात तक नहीं कर पाता, क्या मुझे खाक छोड़ के जाएगा। और इस वजह से क्या होता है, पार्टनर आपको ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। पार्टनर सोचते हैं कि इसका तो मैं ही एक हूँ और मेरे अलावा ये किसी से बात तक नहीं कर पाता, ये मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकता। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठ जाता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। आपको सबसे अच्छे से बात करना आना चाहिए। आपको बात करते टाइम शर्माना घबराना नहीं है। आप सोचो सामने वाला कोई बाघ या भालू नहीं कि आपको खा जाए। तो आपको अच्छे से बात करना प्रैक्टिस भी करना चाहिए और सबके साथ, चाहे वो अपने फ्रेंड्स से मिला रहा हो, वो अपने फैमिली से मिला रहा हो, वो अपने कलीग से मिला रहा हो, आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से बात करना आना चाहिए सबके साथ। तो इससे उसके सबकॉन्शियस माइंड में डर बैठ जाएगा कि ये इतना अच्छे से सबसे बात कर पाता है, पता नहीं कब किसके साथ सेट हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए। तो ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में चलेगा। इससे क्या होगा, वो कभी भी आपके साथ बुरा बर्ताव नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके मन में एक डर चलेगा आपको खोने का। ठीक है, तो ये होगी आपकी फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट में आते हैं। जो सेकंड पॉइंट है दोस्तों ये है, आपको हमेशा अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। अब आपकी ताकत, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा पावरफुल रहना पड़ेगा। अभी आप कह सकते हो कि मैडम ये कैसी बात हुई, हम तो अभी पढ़ाई करते हैं, अब कैसे हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए, या फिर मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, कैसे हम हो जाए इतना जल्दी। तो देखो दोस्तों, चाहे आप अभी किसी भी लेवल पे हो लेकिन आपके थॉट में हमेशा ये रहना चाहिए कि मैं, अगर मेरा 18 साल हो जाता है तो मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगी या फिर नहीं रहूंगा। चाहे मेरे
पापा के पास करोड़ों रुपए हो, चाहे मेरे पति के पास करोड़ों रुपए है, या फिर मेरे पत्नी के पास बहुत सारे पैसा है, लेकिन अगर मेरा एज 18 से ज़्यादा है तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपना खर्चा कम से कम खुद चला लूँ। ठीक है, अगर ये चीज़ आपके माइंड में रहेगा 18 साल की एज से, तो आप कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। चाहे 1 साल हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 5 साल हो, आप अपने रास्ता खुद ही बना लोगे। लेकिन उससे पहले ये थॉट आपके दिमाग में होना चाहिए। लेकिन अगर आपके थॉट प्रोसेस में ये घुस जाए कि मुझे क्या ज़रूरत है काम करने की, मेरे पति के पास तो इतना पैसा है, या फिर मुझे क्या ज़रूरत है काम करने की, मेरे तो पापा के पास इतना पैसा है, मेरे तो वाइफ के पास इतना पैसा है, तो फिर आप फंसोगे और इस तरह से फंसोगे कि जिसका कोई हद नहीं है। क्योंकि ये चीज़ अगर आपके थॉट प्रोसेस में चलेगा, आप कभी अपने आप को डेवलप करने की कोशिश नहीं करोगे, और जैसे आप अपने आप को डेवलप करने की कोशिश नहीं करोगे, आपका ग्रोथ रुक जाएगा और आप कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। और आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में यही मैसेज जाएगा कि ये तो एक नकारा इंसान है, निकम्मा इंसान है, मैं इसको खिलाता पिलाता हूँ या फिर मैं इसको खिलाती पिलाती हूँ तो ही इसका ज़िंदगी चल रहा है, ये कि खाक मुझे छोड़ के जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, उसके मन में खोने का डर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए आपके थॉट प्रोसेस में ऐसा होना चाहिए कि मैं खुद अपना पैसा खुद कमाऊंगा, चाहे मैं जितना भी कमाऊं मैं अपने खर्चे चलाने लायक तो कमा ही लूँगा या फिर कमा ही लूँगी। बस इतना थॉट प्रोसेस में ही होना ज़रूरी है। तो वो अगर आपके थॉट प्रोसेस में रहेगा, आपसे अपने आप काम करवा ही लेगा। ठीक है, तो अपने आप किसी भी रास्ते पे चल के अपना खर्चा चला ही पाओगे। तो अपने थॉट प्रोसेस में अभी डालो कि मुझे खुद का पैसा खुद कमाना है, मुझे खुद का खर्चा खुद चलाना है। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर आप अपने फाइनेंशियली कंडीशन को स्ट्रॉन्ग कर पाते हो, मजबूत कर पाते हो, तो पार्टनर आपको 100% खोने से डरेगा। क्योंकि दोस्तों आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे। जितना ज़्यादा आप इंडिपेंडेंट होगे उतना ज़्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपकी रेस्पेक्ट बढ़ेगा और पार्टनर आपको हमेशा खोने से डरेंगे। तो ये हुई आपकी सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो पार्टनर आपको खोने से डरे, तो आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर आप खुश रहोगे, अगर आप पॉजिटिव रहोगे, तो पार्टनर के अंदर खोने का डर पैदा होगा। अब आपको मेरे हर पॉइंट सुन के ऐसा लग रहा है फर्स्ट टाइम कि इससे भला खोने का डर कैसे पैदा हो सकता है, तो मैं आपको पहले ही बताई कि मेरा सारा पॉइंट सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर है। सबकॉन्शियसली ही आपको उसके मन में खोने का डर पैदा करना पड़ेगा। अब चलो थर्ड पॉइंट को हम देख लेते हैं कि किस तरह से आपके पॉजिटिव रहने पर पार्टनर के अंदर खोने का डर पैदा होगा। देखो दोस्तों, ह्यूमन का ही एक नेचर होता है कि वो हमेशा खुश रहने वाले लोगों से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, मान लो आपके मोहल्ले में 2 दुकान है, एक दुकानदार बहुत ही हंस के, बहुत ही पॉजिटिवली आपके साथ बात करते हैं। जब उसके दुकान में खरीदारी करने जाते हो तो आपके साथ बहुत ही पॉजिटिवली पेश आता है, हंस के पेश आता है, खुश होके पेश आता है। और एक दुकानदार है जो हमेशा चिक चिक करता है, गंभीर रहता है, एकदम से नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो आप कौन सी दुकान में जाना पसंद करोगे? तो आप डेफिनेटली बोलोगे कि जो दुकानदार पॉजिटिव रहता है, जो दुकानदार हंस के मेरे साथ बात करता है, मैं उसी दुकान में जाना चाहूँगा या फिर चाहूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक दुकानदार का मामला है जहाँ पे आप पैसा दोगे, चीज़ लोगे, बस बात खत्म। तब भी आप पॉजिटिव इंसान को चूज कर रहे हो। तो अगर आप फ्रेंड बनाओगे तो पॉजिटिव वाले को ही चूज करोगे ना, अगर आप पार्टनर बनाओगे तो आप पॉजिटिव वाले को ही चूज करोगे। इसी तरह से दोस्तों हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही ये रहता है कि हम हमेशा पॉजिटिव इंसान से अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए दोस्तों अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे तो आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, बहुत ज़्यादा वो आपको पसंद करेंगे। और जब वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे तब भी वो आपको खोने से डरेंगे। तभी उसके मन में आएगा कि इतना अच्छा मेरा पार्टनर है, इतना क्यूट है, इतना पॉजिटिव, इतना सुंदर है, वो मुझसे कहीं खो ना जाए, वो मुझे छोड़ के चला ना जाए, तो इसके जैसा पर्सन मुझे कभी नहीं मिलेगा। तो इससे ही उसके मन में खोने का डर पैदा होना स्टार्ट हो जाएगा। बस आपके पॉजिटिव रहने से ही पार्टनर के अंदर खोने का डर पैदा हो सकता है। ये कितना आसान है दोस्तों, लेकिन हम कर नहीं पाते। हम रोते रहते हैं, हम नेगेटिव रहते हैं, हम पार्टनर के सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, प्लीज़ मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे। तो ये सब कुछ करने से पार्टनर के मन में खोने का डर कभी नहीं पैदा होगा और वो आपको ग्रांटेड लेना
करना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए ये सब चिंता छोड़ो, आप खुश रहो, मस्त मौला बन जाओ, ज़िंदगी को एंजॉय करो, पॉजिटिव रहो, खुशी से अपनी ज़िंदगी जियो। देखो पार्टनर किस तरह से आपको खोने से डरते हैं, किस तरह से आपको अपने सर आँखों पे बिठा के रखते हैं, ठीक है। तो ये हुई आपकी थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर के अंदर खोने का डर पैदा करना है तो पार्टनर को हमेशा आप सेकंड प्रायोरिटी में रखो। फर्स्ट प्रायोरिटी में हमेशा अपने काम को रखो। और वैसे भी आपको ज़िंदगी में जब तक आप जिंदा हो आपको अपने काम को ही फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहिए। अब काम मतलब अपना काम, जैसे एक स्टूडेंट का अपना काम है पढ़ाई करना, वैसे जो जॉब करता है उसका अपना जो काम है वो है जॉब को सही से करना। जो एक बिजनेसमैन होता है उसका अपना जो काम है वो है बिजनेस को अच्छे से चलाना। जो एक हाउसवाइफ है उसका मेन काम है घर को सही से चलाना। ऐसे ही दोस्तों आपका जो मेन काम है, अभी आप जिस भी लेवल पे हो उस लेवल पे आपका जो मेन काम है उसको सही से करना ही आपका अपना काम को प्रायोरिटी देना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले अपना काम को रखो, अपने काम को अच्छे से करो, अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। सेकंड प्रायोरिटी में आप अपने पार्टनर को रखो, जो कि लोग नहीं करते हैं। लोग हमेशा यही गलती करते हैं, पार्टनर को फर्स्ट प्रायोरिटी में बिठा देते हैं और काम, फैमिली, कलीग्स, फ्रेंड्स सबको दूर दूर तक आने ही नहीं देते उसके पास, ठीक है। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी भी पार्टनर, सेकंड भी पार्टनर, थर्ड भी पार्टनर, मतलब पूरी प्रायोरिटी ही पार्टनर ही खा लेता है। तो अगर आप पूरी प्रायोरिटी पार्टनर को दोगे तो पार्टनर आपको क्यों खोने से डरेंगे। इसीलिए दोस्तों अगर आप चाहते हो कि पार्टनर आपको खोने से डरे तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा अपने काम को ही देना चाहिए। इससे आपका दो फायदा होगा। एक तो पार्टनर के मन में हमेशा एक खोने का डर भी लगा रहेगा कि अब तक मैं इसका फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बन पाई, पता नहीं कल को मुझे छोड़ के ना जाए, ठीक है। दूसरा फायदा है पार्टनर हमेशा कोशिश करेगा कि वो आपके फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाए, और ये बनने के लिए वो आपके पीछे ही अपना पूरा फोकस लगाएगा। और इससे क्या होगा, आपको छोड़ के जाने का संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर का पूरा फोकस अगर आप पे ही लगा रहेगा, उसके दिमाग में अगर पूरा समय यही चलता रहेगा कि वो कैसे आपके फर्स्ट प्रायोरिटी में आ जाए, तो पार्टनर भला कैसे आपको छोड़ के जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, अपने काम को रेस्पेक्ट करो, फिर पूरी दुनिया आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। इसलिए अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखो, पार्टनर को सेकंड प्रायोरिटी में रखो, और देखो आप धीरे धीरे सबकॉन्शियसली कैसे वो आपको खोने से डरता है। चलो फिफ्थ पॉइंट में आ जाते हैं, जो कि लास्ट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यह है दोस्तों, पार्टनर को हल्का फुल्का जेलस फील करवाते रहो। पार्टनर को कभी निश्चिंत मत कर देना कि अब मेरे पीछे कोई भी लड़का नहीं है, अब मेरे पीछे कोई भी लड़की नहीं पड़ती है। इस तरह से पार्टनर को एकदम से निश्चित कभी भी मत कर देना। थोड़ा थोड़ा उसको कहते रहना कि पता है वो ना मुझे प्रपोज कर रहा था, मैं उसको मना कर दिया, या फिर पता है मुझे ना अननोन नंबर से मैसेजेस आया था, मुझे ना इसने प्रपोज किया, मुझे ना ये बोला वो बोला। ये चीज़ आप कंटिन्यू करना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ये चीज़ आपको लगातार डेली दोनों तीनों टाइम नहीं करना, इससे पार्टनर इरिटेट होगा। ये चीज़ आपको कुछ दिन छोड़ छोड़ के करना चाहिए। मान लो एक वीक आप दोनों की अच्छे से बात हो रही है, फिर आप एक छोटा सा बम्ब फोड़ दो। आप उसको बोलो कि पता है आज मेरे अननोन नंबर में एक मैसेज आया था, वो बोला मुझे बहुत दिनों से प्यार करता है, ये करता है, फलाना ढिमकाना ये वो, मैंने ना उसको ब्लॉक कर दिया। इस तरह से मतलब कुछ दिन बाद इसको आप रिचार्ज करवाते रहना। मतलब उसके दिमाग में कभी भी ये चीज़ बैठ ना जाए कि आप एकदम से खाली हो, आप एकदम से सिंगल हो, आपके पीछे कोई नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर की हो। आपको ये भी दिखाना है कि आपके पीछे बहुत लोग पड़े हैं, अगर तुम मुझे छोड़ के जाते हो तो तुम बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो, क्योंकि मेरे लिए बहुत ऑप्शन है। बस ये चीज़ हल्का सा उसके सबकॉन्शियस माइंड में आपको डालते रहना चाहिए, एकदम से निश्चिंत नहीं कर देना उसको, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो आपको हमेशा खोने से डरेंगे, हमेशा, जब तक रिलेशनशिप रहेगा। और अगर ये पांचों के 5 पॉइंट आप अच्छे से सुनी हो, इसको फॉलो करोगे, तो पार्टनर तो कभी आपको छोड़ के जा ही नहीं सकता, ठीक है। आप एकदम से निश्चिंत होकर उसके साथ अच्छे से अपना लाइफ बिता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को सब में शेयर कर दो, क्योंकि सबको ही जानना ज़रूरी है कि अपने रिलेशनशिप को कैसे अच्छे से रखने के लिए खोने का डर पैदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।